लगता है आप पहले से होमवर्क करके आए हैं कि मैं कांग्रेस को लाऊंगा ही नहीं, इन चारों को ही लाना है। मैंने होगी मोदी का जो आपके ऊपर आशीर्वाद बन जाए। और लड़कियों के लिए मोबाइल स्कूटी तो लड़कों के लिए क्यों नहीं? इसकी कांग्रेस जनता के लिए है। ये बसपा की योजनाएं क्या हैं, क्या बसपा करने वाली उत्तर प्रदेश में जो बसपा आ जाएगी यहाँ पे? कोई पार्टी का मामला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का मामला है। अरविंद केजरीवाल में क्या गलत है? जनता उन्हें क्यों ना चुने? क्या हम क्यों देखें उन्हें? सी आ रहे हैं, भाजपा की बी टीम है वैसी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं BJJM न्यूज़। आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भारत उस दौर से गुजर रहा है जिस दौर में भारत के युवाओं ने विश्व के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनते हुए भी भारत को देखा है, तो दूसरी ओर भारत के युवाओं को बेरोजगारी से गुजरते हुए भी देखा है। भूखमरी का जो परिणाम है वो भी भारत ने देखा है, भारत के युवा उससे परिचित हैं। इसी परिदृश्य में भारत के विभिन्न राज्यों में समय समय पर चुनाव भी होते रहे हैं और इस समय उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश में चुनाव होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कर्मठ, जुझारू और ईमानदार राजनेता अपने तमाम तरीके के वादों के साथ हम सभी के बीच फिर से आ रहे हैं। फिर वही बड़ा सवाल उठता है, बेरोजगारी से जूझ रहे युवा, भूखमरी से जो देश त्राही त्राही कर रहा है, उस देश के युवा क्या इन नेताओं की वादों पर भरोसा करेंगे? क्या इन्हें फिर से सत्ता में वापस करेंगे? किसकी सरकार बनेगी? किसे कमान मिलेगी? इन सभी बिंदुओं पे आज हम फिर बात करेंगे। आज हमारे साथ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के बहुचर्चित छात्र नेता अभिषेक द्विवेदी हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर क्या है अभिषेक द्विवेदी के मन की बात। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप किसकी वापसी चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैं पूर्णतः कांग्रेस पार्टी की वापसी चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो एक संवैधानिक पार्टी है, संविधान को मानती है। कांग्रेस एक संवैधानिक पार्टी है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? कोई खास वजह आप बताना चाहेंगे इसकी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी विशेष समुदाय को लेकर, किसी विशेष समुदाय के आड़ में रह के चुनाव नहीं लड़ती है। किसी चीज़ का एजेंडा, धार्मिक एजेंडा, जैसे अदर पार्टियां हैं, भाजपा है, हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ती हैं और जो कि हिंदुओं पे ही अत्याचार अधिकतर होते हैं, उन पे नहीं बोलती। और जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी है, किसी विशेष को लेकर नहीं है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी समान है हमारे भारत में, उसको लेकर चलती है। अगर कांग्रेस पार्टी के नज़रिए से सभी समान है तो 1884 के दंगे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो स्थित हालात जो कुछ होते हैं वो स्थिति पे डिपेंड करता है। वहाँ कुछ स्थितियाँ रही होंगी जो ऐसा हुआ वहाँ पे। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी उत्तर प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस एक संवैधानिक पार्टी है। चलिए, अच्छी बात है, कांग्रेस एक संवैधानिक पार्टी है, लेकिन जहाँ पे आप कहते हैं कांग्रेस संवैधानिक पार्टी है, तो वहीं पर आप जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उन पर एक आरोप लगा देते हैं कि वो संवैधानिक नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। सपा में आपको क्या बुराई नज़र आती है? सपा को आपने देखा है, सपा पार्टी में है कि सपा एक विशेष जाति को लेके, विशेष जाति को मोहरा बना के आने का प्रयास करती है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की अभी वर्तमान में बात करें तो हालांकि पिछले समय कुछ समय से कांग्रेस पार्टी डाउन होती चली जा रही थी धीरे धीरे, लेकिन आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के जैसे ही उत्तर प्रदेश में वो सक्रिय हुई, धीरे धीरे लगातार संगठन बढ़ रहा है। लोगों का जो विश्वास है कांग्रेस के प्रति वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अभी भी लगातार जो आप देखेंगे, जो कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो तैयार हो रहा है और लगातार जनहित के मुद्दे पे, जनता के मुद्दे पे। वो कौन से जनता के मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बात कर रही है? कांग्रेस पार्टी किसी विशेष एक व्यक्ति के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी अडानी अंबानी के लिए कार्य नहीं करती है। कांग्रेस ने जनता के लिए कार्य किया है। अभी आप देखेंगे, भारत की आधी आबादी के लिए 40% आरक्षण यूपी चुनाव में सीटों के लिए आरक्षित कर दिया है कांग्रेस ने। आगामी भविष्य की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर जो भर्तियाँ होंगी, 40% भर्तियों में महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है। अभी कल ही की मैं घोषणा बता देता हूं, प्रियंका गांधी जी ने किया है। आशा बहुओं पर लाठीचार्ज की जिस तरह से योगी पुलिस ने बर्बरता की, उनके लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय की घोषणा की है। लेकिन जनता ये विश्वास कैसे करे कि कांग्रेस इन सब बातों पे खरी उतरेगी ही, जबकि जनता जान रही है कि ये वही कांग्रेस है जिसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई थी माननीय भारत रत्न नेहरू जी के समय जीप घोटाला कांड से। ये वही कांग्रेस है जिसके समय में बोफोर्स घोटाला हुआ था। तो क्यों जनता भरोसा करे? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का एक वो होता है जनता के प्रति जाना, और जो घोटाला है इसका कोई तथ्य नहीं है।
शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या बात तो सुन लीजिए। क्या कहा शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, आप बताइए। शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप देखिए, लड़कियों को लेकर स्मार्टफोन और वगैरह फ़ोन देने की, लैपटॉप देने की घोषणा प्रियंका गांधी ने पहले ही कर दी है। हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं है। शिक्षा व्यवस्था से लेके, छात्रों के मुद्दे से लेके, जनहित के मुद्दे से लेके हर तरह से आ रही है कांग्रेस। और कांग्रेस विश्वास दिलाना वो जनता का खेल है। हमारा जो कर्तव्य है जनता तक जाना, अपनी बातें कहना, उनके लिए क्या करना है हमें, हम वो बताएंगे, जनता को विश्वास दिलाएंगे और आने वाले समय में कांग्रेस बेहतर करेगी। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कांग्रेस बेहतर करेगी। और आपने कहा लड़कियों के लैपटॉप वगैरह तमाम चीज़ों की व्यवस्था। एक बड़ा सवाल, शायद युवाओं ने इस पर ध्यान दिया हो ना दिया हो, तो मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि अगर लड़कियों के लिए मोबाइल या लैपटॉप या स्कूटी वगैरह, तो लड़कों के लिए क्यों नहीं? देखिए, लड़कों के लिए क्यों नहीं है वो ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे जो बातें हैं, किसी ये तो नहीं कहा गया है कि लड़कों के लिए होगा नहीं। ये कहा गया है लड़कियों के लिए, तो लड़कों के लिए क्यों नहीं? सीधा सा सवाल है, ये जवाब दीजिए। पहली बात, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि लड़कों को नहीं दिया जाएगा। किसी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा लड़कों को नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट की नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। हमारी सरकार आने पे तो गवर्नमेंट हमारी बनेगी। तो जब गवर्नमेंट बनेगी तो गवर्नमेंट सभी के लिए है, गवर्नमेंट किसी लड़की के लिए नहीं है। लेकिन जो घोषणाएं हमारे घोषणा पत्र में है, लड़कियों को, छात्राओं को मजबूती देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, स्मार्टफोन जो दिया जा रहा है उनकी सुरक्षा के लिए, कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए है वो। लेकिन डिप्रेशन में जा करके आत्महत्या तो छात्र भी कर रहे हैं, लड़के भी कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टो में लड़कों को, लड़का शब्द, छात्र शब्द क्यों नहीं प्रयोग किया गया? छात्राओं, लड़कियों, ये शब्द क्यों? कांग्रेस सरकार ने 20 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें किसी विशेष लड़की के लिए तो नहीं है। 20 लाख जो रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, उसमें लड़के लड़कियां सभी आएंगे। मैंने एक डिप्रेशन की अभिषेक जी बात कही आपने, वो बातें वहीं से हटेंगी जब 20 लाख रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। मैंने एक सीधा सा सवाल आपसे किया है कि लड़कियों के लिए मोबाइल, स्कूटी, तो लड़कों के लिए क्यों नहीं? इसका कोई आप एक मजबूत आधार दीजिए हमें। देखिए, वो बिल्कुल सरकार बनने दीजिए। सरकार बनने के बाद अभी जो चीज़ें घोषणा हुई है वो लड़कियों को लेके हुई है। ऐसा नहीं है, पार्टी उस पर भी विचार कर रही होगी, क्या पता वो भी घोषणा हो जाए आने वाले समय में। आपको क्या लगता है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसे चेहरा बनाएगी? कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर इनकी सरकार आती है तो? देखिए, ये पार्टी का फैसला है और ये पार्टी तय करेगी। अभी तो हाल ही में आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लगातार कैंपेन चल रहे हैं, अभियान चल रहे हैं, कांग्रेस यात्राएं कर रही है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लगातार जनताओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है। एक सवाल दूसरा ये भी है मेरा कि आप लगातार प्रियंका गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी श्रेष्ठ हैं और कांग्रेस ही आएगी, बसपा क्यों नहीं आएगी? जबकि दुनिया जानती है कि बसपा के समय में सुशासन था, एक तरीके से कानून व्यवस्था नियंत्रित थी, अधिकारी काम करते थे। तो आप उसको क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं? क्यों कांग्रेस ही? कांग्रेस को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जनता के लिए है। चलिए ठीक है, कांग्रेस जनता के लिए है। नागरवाला कांड से हम परिचित हैं, जनता भी परिचित है। आप बताइए बसपा क्यों नहीं? सुनिए, और हमारी नज़रों में न सपा है, न बीएसपी है और न भाजपा है। इन सब को देख लिया है और लगभग आज यूपी से कई सालों से सत्ता से दूर है कांग्रेस पार्टी, आप भी देख रहे होंगे। और कहीं ना कहीं जनता का रुझान है कांग्रेस की तरफ जाने का और कांग्रेस पार्टी उनके साथ अब खड़ी रहेगी और इसीलिए कांग्रेस आने वाली है। मेरे सवाल का आपने सीधा जवाब नहीं दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई हमारे साथ जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस आएगी वो तो ठीक है, लेकिन बसपा क्यों नहीं? आपका क्या नज़रिया है? बसपा क्यों नहीं आएगी? सपा क्यों नहीं आएगी? भाजपा क्यों नहीं आएगी? क्यों बसपा नहीं आएगी? मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस क्यों आएगी मैं आप जवाब दीजिए, बसपा क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैं एक कांग्रेसी हूँ। तो मेरी पार्टी का क्या बातें हैं, क्या योजनाएं हैं, मैं उन योजनाओं को बताऊंगा। हमसे बेहतर का बसपा की क्या योजनाएं हैं? आप बताइए बसपा की योजनाएं क्या हैं? क्या बसपा करने वाली उत्तर प्रदेश में जो बसपा आ जाएगी यहाँ पे? लेकिन जनता बसपा सिर्फ जातिवाद पे आती है। बसपा और सपा दो पार्टियां हैं जो जातिवाद को लेके आती हैं उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी जो एक समाज, पूरे एक व्यक्ति को देखती है। उसके लिए कोई विशेष पार्टी, कोई विशेष जाति नहीं है, उसके लिए भारत के लोग ही हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन मैंने जो सवाल किया, आप उस सवाल से भाग रहे हैं कि भाजपा क्यों नहीं? क्या भाजपा ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है जो उसकी वापसी हो सके? कोई एक कार्य बताइए जो आपको पसंद हो। कोई एक कार्य? कुछ भी नहीं किया। भाजपा ने क्या किया है आप ये बताइए जो आ जाए वापस। आप मुझे बताइए, अगर आप भाजपा के एजेंडे, भारत के, अगर आप भाजपा को लेके,
भाजपा के एजेंडे पे आप बहस करवाना चाह रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए। नहीं नहीं, मैं भाजपा के एजेंडे पे बहस नहीं कर रहा हूँ। भाजपा मैं क्यों आपसे आएगी? पूछ रहा हूँ कि क्या योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पे कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो आपको पसंद हो? योगी आदित्यनाथ नहीं, योगी आदित्यनाथ इसलिए आएंगे सरकार पे आप कि एक- लखनऊ पे छात्रों पे लाठियां बरसाई जाती हैं। आप ये आशा बताइए, बहनों, महिलाओं आप का- एक नहीं, छात्र हैं, सुनिए, आप इलाहाबाद महिलाओं का विश्वविद्यालय के चीरहरण छात्र होता हैं। है। सुनिए क्या अभिषेक इसलिए उत्तर प्रदेश जी, सरकार में आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, 5 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं भाजपा के उत्तर प्रदेश में सत्ता के। क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता में, भाजपा जब से सत्ता में आई है, एक भी कार्य ऐसा नहीं हुआ जो आपको पसंद, आप पसंद करते हो? जी, हम एक छात्र की हैसियत से उन्होंने, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, मैं वो चीज़ें मैं क्यों कहूँ, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि मैं सरकार सत्य क्यों जानना आए? चाहता हूँ तो आपसे। मैं बोल तो रहा हूँ आप कि सरकार मैं लाइए या ना लाइए, सुनिए, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ क्यों आएगी। वो इसलिए आएगी कि महिलाओं का चीरहरण करने के लिए आएगी। आप जो सीधा भारतीय पत्रकार चाहते हैं, वो इसलिए आएगी कि भारतीय सुनिए, पत्रकार आपसे जानना सुनिए, चाहता है कि क्या लखनऊ 5 साल के सुनिए, 5 साल के सुनिए, कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने एक भी कार्य ऐसा नहीं किया? आप जवाब दीजिए। सुनिए, लखनऊ पे छात्रों पे बर्बरता की जाएगी, लाठियाचार्ज की जाएगी, सरकार इसलिए आएगी। हाँ, वो गलत है, वो गलत है। उनको कुर्सी से हटना चाहिए, उन्होंने बस गलत किया। हटना- लेकिन नहीं, हटना क्या 5 चाहिए। साल, भारतीय जब पत्रकार हटना- ये जानना चाहता है क्या 5 साल के कार्यकाल में जब योगी देखिए, आदित्यनाथ पहली ने बात- एक भी कार्य ऐसा नहीं देखिए, किया जो एक बात सही जब हो? हुई- जब एक बात हुई पहली बार, जब हटना चाहिए तो उस पर सवाल ही नहीं बनता कि उसे आना चाहिए। एक कार्य- उसे हटना चाहिए, बात खत्म। तो आप ये कहिए ना कि एक कार्य उन्होंने 5 साल में नहीं किया जो अच्छा हो। बिल्कुल बेशक नहीं किया। छात्रों के विरोध में सारे कार्य आप देखिए, छात्रों को देखिए, चाहे आशा बहनों को देखिए, लगातार छात्रों, आशा बहनों पर लाठियां चार्ज हो रही हैं। अभी पंचायत चुनाव को आप देखिए, महिलाओं का चीरहरण किया उन्होंने, लोकतंत्र की हत्या की उन्होंने। चलिए, किसकी आप बात आप करेंगे देख रहे हैं और आप भी कि भाजपा का पक्ष ले रहे हैं आप। आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक छात्र किस तरह एक मुखर स्वर में कह रहा है कि भाजपा ने 5 वर्षों के कार्यकाल में एक बार भी एक कार्य भी ऐसा नहीं किया जिसको ये पसंद करते हों। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश में तो चुनाव लड़ने की योजना ना ही बनाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपकी दाल अब गलने वाली। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, अखिलेश यादव जी ने भी ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, थोड़ा कांग्रेस से हट करके, क्योंकि आप, मैं देख रहा हूँ आप बंधे हुए हैं वहाँ पे, आप थोड़ा उससे हट करके एक युवा की तरह बताइए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ना चाहते वो चुनाव? देखिए, पहली बात तो उनकी पार्टी का मामला है, सपा अपनी पार्टी। कोई पार्टी का मामला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का मामला है। आप एक युवा के मेरी बात नज़रिए से सुनिए, बताइए। किसे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, वो उनकी पार्टी तय करती है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, ये आप जो जिस वे में डिबेट कर रहे हैं, ये एक एंकर नहीं कह सकता। मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे आपके मन की बात जानना चाहता हूँ। आपके हिसाब से वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? सुनिए, मुझसे बताइए। हाँ, वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे होंगे, क्या पता वो डर गए हों, शायद अपनी हार से डर गए हों। कांग्रेस पार्टी की जिस तरह का कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो बना रही है, तैयार कर रही है, जिस तरह से अपने वादे कर रही है जनता के लिए, उससे डर गए हों। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी हैं, पार्टी आ रही है ना, अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में काफ़ी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है उनकी, और बिजली पानी वगैरह पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, और ये ऑलरेडी कर रहे हैं, दिल्ली की जनता ने इसको ऑलरेडी देखा हुआ है। फिर भी आप उसको इग्नोर करके कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। कम से कम अरविंद केजरीवाल को आप सेलेक्ट कर लेते। पहली बात, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका सवाल क्या है। अभी आपने कहा कि भाजपा को आना चाहिए, अभी आपने कहा सपा को आना चाहिए, अभी आपने कहा बसपा को आना चाहिए, अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। तो मुझे लगता है आप पहले से होमवर्क करके आए हैं कि मैं कांग्रेस को लाऊंगा ही नहीं, इन चारों को ही लाना है। मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, मैंने कहा ये क्यों नहीं आने चाहिए। ये आपका होमवर्क है कि आप, ठीक है, आप जबरन जो स्टूडेंट होमवर्क नहीं करता वो अच्छा स्टूडेंट नहीं होता। सुनिए, जो कतई उत्तर प्रदेश में होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने देखा है। आप अपने इलाहाबाद में, प्रयागराज में देखेंगे, सिविल लाइन में बेरोजगार छात्रों का आंदोलन चल रहा है लगातार। पूरे भारत में भाषण में लाठियां बरसाई जाती हैं, लगातार गिरफ्तारियां होती हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही है, विश्वविद्यालय में ही देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय में आए दिन बेरोजगारी पे मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे गिरफ्तारियां होती हैं, लाठियाचार्ज होता है। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन मेरा सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा आनी चाहिए या सपा आनी चाहिए या बसपा आनी चाहिए। मैं तो सवाल ये कर रहा हूँ ना कि ये क्यों नहीं आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल पे मैंने सवाल किया, आप जवाब देने से हट गए। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा व्यवस्था पे अच्छा कार्य किया या नहीं किया, आप बताइए। देखिए कि एक प्रदेश है जो किसी एक चीज़ से नहीं चलता, उस प्रदेश के लिए कई सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने वो किया जो अभी हाल ही में कोविड काल में उसने रूम रेंट माफ़ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे नोटिस दिया, उन्होंने नहीं माफ़ किया लोगों से। तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं जिस कारण से आए। क्यों आए आम आदमी पार्टी? भाई, अरविंद केजरीवाल में क्या बुराई है? क्या बुराई है उसमें? अरविंद केजरीवाल में क्या बुराई है? आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट, 300
यूनिट का जो माफ़ करने की बात की है। कांग्रेस पार्टी ने बिजली कोरोना काल का पूरा बिजली बिल माफ करने की बात आप कही। कांग्रेस को भूल जाइए ना थोड़ी देर के लिए। आप अरविंद केजरीवाल में क्या गलत है? ये आप गलत बोल रहे देखिए, हैं। मैं क्यों जानना बोले? चाहता क्यों हूँ बोले हम अरविंद कांग्रेस को नहीं बोले, क्यों बोले हम कांग्रेस आप को? मेरे सवाल का जवाब नहीं, आप प्रियंका गांधी जी से कहेंगे कांग्रेस को आप भूल जाइए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं जो सवाल कर रहा हूँ, अरविंद आप केजरीवाल नहीं, में पहली ऐसा क्या है जो गलत है, ये पहली बताइए। बात मैं एक बात ये कहूंगा कि आप ये शब्द तो बिल्कुल मत कहिए। आप प्रियंका गांधी जी से कहेंगे कांग्रेस भूल जाइए, नहीं कहेंगे। नहीं, आप ये मेरे ही आपका सवाल गलत का हो जवाब रहा दीजिए। है आप कि कांग्रेस को ये मुझे आपसे नहीं सीखना है कि सवाल गलत है कि सही। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल में क्या गलत है? जनता उन्हें क्यों ना चुने? क्या गलत है अरविंद केजरीवाल में? आप ये बताइए। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस में क्या गलत है? कांग्रेस की योजनाएं कौन सी गलत है? कांग्रेस गलत योजना लेके आ रही है। मैं मानता हूँ कांग्रेस सही है, सब कुछ सही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल में क्या गलत है तो बताइए आप। कांग्रेस सही है तो आम आदमी पार्टी वैसे भी नहीं सही। मायावती में क्या गलत है? अभी आपको मैं पूर्व में बता चुका हूँ, हर चीजें बता चुका हूँ। आप उसी बात को, सवाल को रिपीट कर रहे हैं। आप घुमाइए मत प्रवक्ता की तरह। आप सीधा सा जवाब दीजिए। मेरी बात मैं घुमा नहीं रहा हूँ, जो बातें स्पष्ट है हमारे जो मैनिफेस्टो है हम बता रहे हैं, जनता तक जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। वो आप जो सवाल कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ क्या सवाल कर रहे हैं। आप उसी का जवाब दीजिए। आप उसी का जवाब दीजिए। आपका एजेंडा भी समझ रहा हूँ, आपके सवाल भी समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी की जो सोच है जनता को लेके, कांग्रेस पार्टी जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। हम आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता जो है जीत पाएंगे और हमारी सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ आप, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपकी सरकार बने। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है, अरविंद केजरीवाल में क्या बुराई है? पहली बात मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनकी अच्छाई। अभिषेक जी सीधा जवाब दीजिए, अरविंद केजरीवाल में क्या बुराई है? मैंने एक चीज़ यही तो कही कि किसी एक कार्य को लेके आप नहीं कह सकते किसी। आपको क्या लगता है कि कौन सी व्यवस्था वो अच्छे से नहीं संचालित कर पा रहे हैं? ये तो आप जनता को एटलीस्ट देखिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आ चुकी है, उसका प्रवेश हो चुका है, वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। सीधी सी बात है कि तमाम जनता उनकी तरफ जाना चाह रही होगी। जो लोग उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ लौटे, इसके लिए तो आप बताइए कि आखिर उनमें क्या बुराई है, किस वजह से वो इधर लौटे? हम तो आम आदमी पार्टी को देख ही नहीं रहे ना, हम क्यों देखें उन्हें? इसलिए क्योंकि तमाम जनता उनकी तरफ जा रही है। उसको भी तो आपको उसका भी तो वोट चाहिए ना। कहाँ जा रही है? ये आपके एजेंडे में जा रही है। मेरा कौन सा एजेंडा? मेरा एजेंडा है सवाल, आप उसका जवाब दीजिए। तो मैं सवाल जवाब दे रहा हूँ ना कि आपके एजेंडे। अरविंद केजरीवाल में क्या बुराई है? ये आपके एजेंडे पे जा रही है। अरविंद केजरीवाल में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, आप बखूबी जानते हैं। चलिए छोड़िए, आपको अरविंद केजरीवाल की एक बुराई नहीं पता है। ये अरविंद केजरीवाल इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा उनकी एक कमी नहीं बता पा रहा है। उनकी अरविंद केजरीवाल की एक कमी नहीं बता पा रहा है उत्तर प्रदेश का युवा। ये अरविंद केजरीवाल इसके लिए बधाई। अच्छा छोड़िए उनको। अभी हाल ही में एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी जी की। इस पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने बड़े मुखर स्वर में कहा मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए। उनको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, मैं वही चीज़ें अभी फिर शुरुआत में ये मत कहिएगा कि कांग्रेस ही आएगी। वो आएगी, जब आएगी तो देखा जाएगा। अभी आप बताइए ओवैसी पे क्या सोचते हैं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। शुरू में मैंने बोला कि विशेष धर्म को लेके, विशेष जाति को लेके हम नहीं चलते। अच्छा ठीक है, जो लोग ओवैसी के साथ जा रहे हैं, जो लोग उनके पक्ष में जा रहे हैं, उनकी पार्टी के पक्ष में, उनको आप अपनी तरफ खींचने के लिए क्या करेंगे? मेरी बात सुनिए। खींचने के लिए किसी का कोई वो फिक्स नहीं है कौन किसकी तरफ जा रहा है। पहले मेरी बात सुनिए। आप पहले सवाल का उत्तर सुनते नहीं, उसके बाद माइक तुरंत हटा लेते अपनी तरफ। पहले मेरी बात सुनिए। ओवैसी क्या है? अभी आपने कहा तो मैं सवाल देता हूँ ना, ओवैसी का जवाब देता हूँ ना। क्या है ओवैसी? आ रहे हैं, भाजपा की बी टीम है ओवैसी, जो वोट काटने के लिए मात्र आ रहे हैं और एजेंडा, वो धार्मिक एजेंडा फैला के वोट काटने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है भाजपा को कि मुस्लिम वोटर भाजपा को वोट देने वाला नहीं है, जिससे उनका नुकसान होगा। और ओवैसी को ग्राउंड पे लाके अपनी वोटें जो है वोट कटवा, उसे कह सकते हैं वोट कटवा कह सकते हैं। तो भाजपा बिल्कुल बी टीम है। और सवाल आपको ये जवाब मैंने दे दिया है। अब इस पर भी आप कुछ कह सकते हैं कि ओवैसी सरकार बना सकते हैं। अब आप ये भी कह देंगे चलिए सरकार बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा चलिए, मैं ये भी मान लेता हूं कि आप बहुत अच्छे से कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। हो सकता है केंद्रीय नेताओं का आपके ऊपर थोड़ा सा आशीर्वाद बन जाए और एक बार के लिए मैं कल्पना करता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तब आप क्या करेंगे? पहला निर्णय आपका क्या होगा? जो आपने कहा कि केंद्रीय नेताओं का आपके ऊपर वो बन जाए, तो दूसरी बात ज़रूरत आपको होगी मोदी का जो आपके ऊपर आशीर्वाद बन जाए और बड़े बड़े एंकरों का। सुनिए पहली बात, मुझे कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को किसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं पे जीतती है तो कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की जीत होती है। यहाँ पे कोई वो नहीं है
जो आपने ये बात कही किसी का आशीर्वाद मिल जाए तो ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। तो इस बात को मत बोलिएगा। आपको आपकी न्यूज़ चैनल को आपको ज़रूरत होगी, भाजपा के समर्थन की ज़रूरत होगी, लेकिन हमें मुझे जवाब की ज़रूरत है जो आप नहीं दे पा रहे हैं। आपको ज़रूरत होगी भाजपा के, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद की ज़रूरत होगी, भाजपा के आशीर्वाद की ज़रूरत होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी कार्यकर्ता को, किसी मंत्री विधायक के तलवे चाटने की वो नहीं है। मैंने सवाल किया है, अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप पहला एक्शन क्या लेंगे? मेरी बात सुनिए, हम जो हैं, हम लड़ते हैं किसके लिए? जनता के लिए लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी से लड़ते हैं। हम कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी केंद्रीय मंत्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइंदा ये सवाल आप किसी कांग्रेसी से मत करिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल ये सवाल करूंगा, क्योंकि मुझे पंजाब का घटनाक्रम अच्छे से याद है, वहाँ पर क्या हुआ इससे आप भी परिचित हैं। मेरा सवाल है अगर मुख्यमंत्री आपको बना दिया जाए तो आप पहला एक्शन क्या लेंगे? मेरे सवाल का सीधा आप जवाब दीजिए। देखिए, जब मुख्यमंत्री मैं बनूंगा तो वो तब की बात है, ठीक है। अभी तो जब पहले से कोई योजना नहीं होगी तब आप करेंगे क्या? योजनाएं जब सरकार बता तो रहे हैं कि सरकार हमारी आ रही है, कि हमने तो योजनाएं, अगर वर्तमान के, अगर आगामी 2022 चुनाव में आप मुझे मुख्यमंत्री की बात करें कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, तो हमारे जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो पे हम कार्य करेंगे। पहला मैनिफेस्टो तो हमारा चुनाव सरकार के पहले ही पूरा हो जाए, उसका जो हमारा वादा है पूरा होगा। 40% आरक्षण का महिलाओं के। लड़के तो आपके मैनिफेस्टो से गायब हैं। देखिए, व्यवसाय के लिए आप क्या करेंगे? रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? 20 लाख प्रतिवर्ष रोजगार उत्तर किस क्षेत्र में देंगे? पहली बात, 20 लाख वो सारे जारी होंगे आंकड़े। 20 लाख प्रतिवर्ष रोजगार दिए जाएंगे। इसमें किसी विशेष लड़की या लड़के के लिए बात नहीं है। किस क्षेत्र में आप रोजगार किस क्षेत्र में देंगे? मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 20 लाख प्रतिवर्ष रोजगार दिए जाएंगे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, वर्तमान सरकार को आप देखिए धीरे धीरे सब बेचती चली जा रही है। आने वाले समय में जो क्षेत्र बचेंगे, चाहे डिफेंस के हों, चाहे टीचिंग लाइन के हों, चाहे जो भी हो, राजस्व के हों, राजस्व के जितने हैं वो गवर्नमेंट राजस्व राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, उन पे दी जाएंगी। और जो ये बेच रहे हैं, जो ये ख़त्म कर रहे हैं, उसको बनाने में भी अभी समय लगेगा कांग्रेस सरकार को, क्योंकि जो चीज़ें बन जाती है उसको बिगाड़ने में समय नहीं लगता, लेकिन बनाने में बहुत समय लगता है। जो भाजपा ने बिगाड़ा है उसको बनाने में, बनाएंगे, सिस्टम पे लाएंगे और एक एक जनता के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। एक और मेरा सवाल है कि जो लोग वोट देने की तैयारी कर रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, उन वोटर से, खासकर उन युवाओं से जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और मैं एक विशेष गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस वगैरह को इंक्लूड ना करके एक स्वतंत्र मतदाता के रूप में आप जवाब दीजिए कि किन चीज़ों को देख करके वो मतदान करें। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि आप जो भी छात्र या छात्राएँ, जो भी युवा पहली बार मतदान देने जा रहे हैं, वो पार्टियों के मैनिफेस्टो को देखें, उसमें क्या लाभ है, किसको क्या मिल रहा है, और वर्तमान सरकार को देखें। और देखने के बाद वोट करें, अपनी सोच समझ से वोट करें, ना कि किसी विशेष जाति धर्म से वोट करें। अगर वो सोच समझ के वोट करेंगे, अपने हित के लिए वोट करेंगे, तो आने वाले समय में उनको फ़ायदा होगा। बाकी आप वर्तमान में स्थिति देख ही रहे हैं, प्रदेश पूरा भुगत रहा है, युवा रो रहे हैं। आप देखिए, गैस योजना जो, उज्ज्वला योजना जो इनकी थी, एक कनेक्शन होने के बाद एक साल से खाली सिलेंडर पड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, उसमें सब्सिडी आना लोगों की बंद हो गई है, सिलेंडर महंगाई छू रहा है, 1000 पार हो गया है। चलिए, वो सब ठीक है, लेकिन आपका ओवरऑल अंतिम मैसेज क्या है? किस प्रत्याशी को वोट दिया जाए? देखिए, मेरी तरफ से यही मैसेज है उत्तर प्रदेश की जनता को, कि उत्तर प्रदेश की जनता सोचे, विचारे, समझे और इन धर्म के नाम पे खेलने वाले लोगों को, जाति के नाम पे खेलने वाले लोगों को बायकॉट करे और एक अच्छी सरकार चुने जो उनके दर्द को, दुख को सुने और उन्हें बांटे, सुख दुख में साथ रहे, उनके लिए लड़े और उनके लिए कार्य करे, ना कि किसी विशेष एजेंडे के तहत वो चले या फर्जी इधर उधर की बातें करे। मैं यही चाहूँगा कि यहाँ के प्रदेश के युवाओं को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जो उनके लिए लड़े, जो उनके लिए पैदल चले, जो उनके लिए धूल धक्कर तक खा के चलती है। मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं से, माताओं बहनों से निवेदन करूँगा कि वो कांग्रेस पार्टी को चुनें। धन्यवाद। तो आपने देखा, हम बात कर रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता अभिषेक द्विवेदी से। काफ़ी अच्छी वार्ता रही। कांग्रेस के कई पक्षों को उन्होंने काफ़ी ज़ोर शोर से रखा सभी के सामने। थोड़ा चिंताजनक बात ये भी रही कि अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनकी वापसी क्यों ना हो, उनका आलोचनात्मक पहलू क्या है, इसको अभिषेक जी सही से हम सभी के सामने नहीं रखे, और क्यों नहीं रखना चाहते मुझे नहीं पता। तो आप देख रहे थे, मैं अभी अभिषेक द्विवेदी से बात कर रहा था। अभी हमारे साथ में 2 भाई और भी खड़े हैं, मैं इनसे भी इनकी राय जानना चाहूँगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी वापसी हो रही है। अभिषेक जी तो बता रहे हैं कांग्रेस आ रही है पूरे बहुमत के साथ, पूरे ज़ोर शोर से, लेकिन ये साथी क्या सोच रहे हैं, थोड़ा इनकी राय भी जान लेते हैं। आपका नाम क्या है, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अखिल है।
अखिल, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ एमए में। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अब की बार कौन आ रहा है? मुझे लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि कौन आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो उसकी वापसी होनी चाहिए जो एक शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, समाज के बारे में बात करता हो, और जो आज की सबसे बड़ी समस्या है जैसे रोजगार की समस्या, महंगाई की समस्या, इन सब पे उसका विचार बहुत स्पष्ट हो और वो उस पर काम करना जानता हो। क्या आपकी नज़र में अभी ऐसा कोई कैंडिडेट दिख रहा है राजनीतिक परिदृश्य में जो योग्य हो, आपके मानकों पे खरा उतर रहा हो? ऐसा दिल्ली के क्षेत्र में बोलेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने इन सब चीज़ों पे काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन यूपी के परिप्रेक्ष्य में अभी अरविंद केजरीवाल की जहाँ तक मुझे ज्ञात है 2 ही सीटें वो लड़ रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर वो अरविंद केजरीवाल किसी भी पार्टी के साथ काम करेंगे तो वो शायद इस विषय पर ज़्यादा ध्यान दें। संभवतः आप वोट भी डालें अब की बार, अगर आपको वोट देना है तो आप किसको देंगे? ये तो भारतीय संविधान में जिस तरह हमें बोला गया कि गुप्त मतदान प्रणाली है, तो इस वजह से ये तो मैं नहीं बता सकता कि मैं किसको वोट दूंगा, लेकिन हाँ मेरे क्षेत्र में मुझे जो लगेगा कि एक कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी है, जो पढ़ा लिखा है और लोगों की बात कर रहा है, मैं चाहूँगा कि उनको मैं वोट करूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है भाई साहब? पंकज। आप क्या करते हैं? पॉलिटिकल साइंस एमए। अच्छा, आप पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहे हैं पंकज जी। थोड़ा इधर आ जाइए, आप कैमरे के सामने आ जाइए। ये पंकज जी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र से एमए कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी वापसी होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में वापसी की बात अगर हम सोचेंगे तो अभी तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर जनाधार के दृश्य से देखा जाए तो 3 पार्टियां यहाँ पे आ सकती हैं। पहली बात, जो वर्तमान सरकार है वो प्रबल दावेदार है, उसके अतिरिक्त सपा और बसपा भी अपने आप में कम नहीं है, तो इन तीनों पार्टियों में से किसी एक का आना तय है। तो इन तीनों में से सबसे अगर बात की जाए कि सबसे सही उत्तर प्रदेश के लिए भाई देखिए, हर कोई कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन अगर तुलनात्मक नज़रिए से देखा जाए, आप राजनीति के छात्र हैं, तो तुलनात्मक नज़रिए से कौन उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा सही है? देखिए, तुलना अगर करें इन तीनों में तो हम देखेंगे कि वर्तमान सरकार की स्थितियां ये हैं कि मैं अगर एक आम नागरिक की तरह बिना पक्ष के किसी पार्टी का पक्ष लिए बिना अगर अपने मत रखूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कई बार कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो शासन है वो काफ़ी बेहतर नहीं है और इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य 2 पार्टियों की बात करें तो सपा पार्टी भी अपने आप में विकास के मामलों में काफ़ी बेहतर काम की है, साथ ही उसके समय में एक चीज़ रहा है कि शासन प्रणाली थोड़ा सा लचर रही है, जिसमें कि गुंडों का प्रभुत्व रहा है और तमाम दंगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें। इसके अतिरिक्त अगर इससे पिछली पार्टी की बात की जाए, सपा की, वो बीएसपी की, तो उसके बारे में मुझे लगता है कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है कि उसका शासन प्रशासन कितना सुदृढ़ रहा है, साथ ही उसने समाज के उस तबके को बेहतर सुरक्षा और प्रशिक्षण मतलब मेरा कहने का ये है कि उन्नत करने का प्रयास किया है, जो काफ़ी लंबे समय से या आज़ादी के बाद से या उससे पहले भी अपने आप को निम्न महसूस करता आया है। तो ये हमारे साथ थे पंकज जी। आपने देखा किस तरह से तुलनात्मक रूप में इन्होंने तीनों जो बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी स्थिति से हम सभी को अवगत कराया। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे वीडियो को देखकर सभी की राय को जानकर एक अच्छा निर्णय लेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति पहले से अधिक सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।